हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान। और आज हम देखेंगे जो रेलवे की अप्रेंटिस आई है उसमें हम उसके नोटिफिकेशन को देखेंगे और उसके बाद फॉर्म को फिलअप करेंगे। दोस्तों फॉर्म जो है आपको ये स्टार्ट होगी 2/8/2021 से, मतलब 2 तारीख से ये फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप होना स्टार्ट होगा। दोस्तों इसकी क्लोजिंग जो डेट है 1/9/2021 को होगा, 1/9/2021 को। सबसे पहले दोस्तों आपको ये ऑनलाइन करना कहाँ से है, www.rrcpryj.org पे आपको जाके ये ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करनी है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जैसे हम लोग वीडियो के आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ सबसे पहले आता है एलिजिबिलिटी कंडीशंस। आपको क्या द एप्लीकेंट्स मतलब आपको ये कह रहा है कि आपकी एज जो है 15 ईयर से लेकर 24 ईयर्स तक होनी चाहिए। मतलब आपकी उम्र 15 साल से 24 साल के बीच होनी चाहिए आपकी जो एज है। उसके बाद अगर एस टी एस सी या OBC से अगर आप लोग हैं, अगर ST SC से तो 5 साल के लिए, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी। मतलब एज रिडक्शन जिसे बोलते हैं वो आपको छूट दी जाएगी। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांगता से हैं तो अगर आपको 10 साल की छूट दी जाएगी यहाँ पर। और आगे बढ़ते दोस्तों वीडियो में, चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अगर आप अनरिजर्वेड कैटेगरी से हैं, मतलब आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो 1/9/1997 से लेकर 31/8/2006 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो 1992 से लेकर 2006 तक। अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो 1992 से 2006 तक। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 1/9/1994 से 31/8/2006 तक। ये दोस्तों ये तो नॉर्मल हो गए। अगर आप ST SC या OBC से हैं तो आप इसमें एज रिडक्शन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर और आगे क्या है। यहाँ पे देखिए पार्ट बी में क्या कह रहा है यहाँ पे ये कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है, आप ITI सर्टिफिकेट चाहे 10th सर्टिफिकेट आपका 27/7/2021 से पहले आप पास आउट होना आपको ज़रूरी है। मैट्रिकुलेशन और 10+2 में आपका 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। मतलब अगर आपके पास 10th में अगर 50% मार्क्स नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब 12th में आपको 50% मार्क्स चाहिए यहाँ पे, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, और आगे क्या क्या बातें बताई गई है। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है पेमेंट फ़ी जो आपको 100 रुपये लगेगा, जो नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया, आप सोचोगे नहीं हम ये फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं, दोस्तों आपको इसका पेमेंट वापस नहीं मिलेगा। ये पेमेंट नॉन रिफंडेबल है। नो फी रिक्वायर्ड टू बी पेड ST SC PWD वुमेन एप्लीकेंट्स। ST SC के लिए, PWD के लिए और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए कोई फ़ी अलाउड नहीं है। फ़ी पेमेंट विल बी मेड भी ऑनलाइन। अगर फ़ी जो है आपको पे ऑनलाइन माध्यम से ही करना है, ऑफलाइन से आपको फ़ी पेमेंट नहीं करनी है दोस्तों। जब भी आप फ़ी पेमेंट करोगे तो ऑनलाइन ही पेमेंट होगा। यहाँ पे दिखा रहा है मोड ऑफ सिलेक्शन। आपकी सिलेक्शन किस आधार पे होगी, सिलेक्शन द एलिजिबल एप्लीकेंट्स, मतलब आपको 50% मैट्रिक में भी चाहिए एंड ITI एग्जामिनेशन ITI में भी चाहिए। और आपको जो ये सिलेक्शन होगा ये इसमें आपको आपके मेरिट के आधार पर ही होगा, आपके टोटल मार्क्स के ऊपर ही होगा। ये जो भी आपको जितने भी 10th में मान लीजिए अपने जितने मार्क्स लाएँ तो आपके ITI में जितने मार्क्स आए वो दोनों को जब इक्वल करके जितने आपके पॉइंट्स बनेंगे उसके आधार पे आपका मेरिट में सिलेक्शन किया जाएगा। देखो यहाँ पे दोस्त कुछ पोस्ट जो है 8 क्लास के लिए भी दिया गया है, यहाँ पे दिखा रहा है। देखो जैसे कि आप देख रहे हैं क्राइटेरिया द मेरिट लिस्ट विल बी गिवन मार्क्स ऑफ सेकंड 8 ट्रेड अप्रेंटिस डन। 8 क्लास वाले भी यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं उनके लिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हम आगे बताते हैं। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसा कि दिखा रहे हैं आप कि यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है आपको बुलाया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मतलब उनको बुलाया जाएगा जो सिलेक्शन 1.5 गुना सिलेक्शन। मान लीजिए अगर किसी सीट अगर रहेगी 100 सीट अगर हैं तो वहाँ पे 150 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो मतलब 1.5 टाइम्स मल्टीपल कैंडिडेट्स को बुलाए जाएंगे। उसके लिए कॉलिंग उनके पास कॉल जाएंगे, उसके बाद उनमें से वो सिलेक्ट करेंगे। ये फिर यहाँ पे दिखा रहा है नो देयर विल बी नो राइटन टेस्ट और वाइवा। मतलब आपसे कोई राइटन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा और आपका कोई वाइवा एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पे आपको मेरिट के आधार पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। द सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू द, मतलब आपको 1 साल के लिए अप्रेंटिस, या जो आपको अप्रेंटिस है ये आपको 1 साल के लिए ही होगी। यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑनलाइन कहाँ करना है। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग www.rrcpryj.org
yj.org पे आपको जाके ऑनलाइन करना है। दोस्तों मैं ऑनलाइन लिंक जो है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग दोस्तों जाके आप इसे देख सकते हैं और ईज़िली ऑनलाइन आप कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और आगे क्या बताया जा रहा है, जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि 9.8 में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फ़ोटो साइज़ जो है आपको 20 से 50 KB में मांगा जा रहा है और सिग्नेचर जो आपको 20 से 30 KB के बीच में मांगा जा रहा है। दोस्तों तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आप अच्छे से रखें, नहीं तो आप फॉर्म के टाइम काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि हम आखिर उसे फ़ोटो को कैसे एडिट करें और कैसे सबमिट कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे और बढ़ते हैं देखते हैं यहाँ पे दोस्तों फिर पोस्ट के बारे में बताया जाता है कि देखो पोस्ट क्या क्या है। स्लॉट्स फॉर द ईयर 2020-21। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट प्रयागराज डिवीज़न में जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में देखिएगा अगर आप तो टेक्निकल वेल्डर में 13 है, टेक्निकल कारपेंटर में 11 है, टेक्निकल पेंटर में 5 है। उसके नीचे पड़ेंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तो आपको देखो टेक्निकल फिटर में 246 है, टेक्निकल कारपेंटर में 5 है, टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन में 2 है। फिर झांसी डिवीज़न में बढ़ते हैं हम लोग, तो दोस्तों फिटर में देखो 286 पोस्ट हैं, वेल्डर में 11 पोस्ट है, मैकेनिस्ट में 84 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिशियन में 88 पोस्ट हैं। तो इस वाइज से पोस्ट वाइज को डिवाइड किया गया है। वर्कशॉप, फिर एक वर्कशॉप झांसी है, यहाँ भी फिटर के लिए 85 पोस्ट हैं, वेल्डर के लिए 47 पोस्ट हैं, मैकेनिस्ट के लिए 11 है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 11 है। तो आप दोस्तों आप जिस पोस्ट में भी एलिजिबल हैं आप उस पोस्ट को करें। और दोस्तों इस फॉर्म में जो भी आप पोस्ट भरेंगे वो पोस्ट सिर्फ एक ही पोस्ट और एक वर्कशॉप के लिए भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल चॉइस आप कर सकते हैं कि एक यहाँ के लिए भी फॉर्म डाल देते हैं, एक उस पोस्ट के लिए फॉर्म डाल देते हैं। दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई भी फॉर्म भरने में, फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आती है या नोटिफिकेशन को समझने में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय।